मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहेब बंदगी। आज भाइयों आपके सामने सतगुरु कबीर साहिब का प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 18, उसमें सतगुरु कबीर साहिब सत्य के जिज्ञासु हंसों को उपदेश कर रहे हैं कि वह सत्य मोक्ष का मार्ग बड़ा ही अद्भुत सूक्ष्म। तो उस विषय में साहिब हमें क्या समझाना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। रमैनी 18। अद्भुत पंथ वर्णि नहीं जाई, भूले राम भूली दुनियाई। जो चेतौ सो चेतौ रे भाई, नहीं तो जीव यम ले जाई। शब्द ने माने कथे ज्ञाना, ताते यम दियो है थाना। संशय सावज बसे शरीरा, तिन खायो अनभेदा हीरा। साखी है। संशय सावज शरीर में, संगई खेल ज्वारी। ऐसा घायल बापुरा, जीव ही मारी झारी। तो भाइयों, सतगुरु कबीर साहिब इस रमैनी में जिज्ञासुओं को यह उपदेश करते हैं कि उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा प्राप्ति का जो सत्य साधन मोक्ष का मार्ग है, वह अत्यंत ही सूक्ष्म और अद्भुत अर्थात आश्चर्यजनक है। उसका वर्णन नहीं हो सकता है तथा अनाधिकारियों के प्रति कहा भी नहीं जाता। उस सत्य मार्ग को तो अवतारी पुरुष राम तथा कृष्ण आदि भी भूल गए और उनके भूलने से समस्त दुनिया भी भूल गई। अब उस अद्भुत और आश्चर्यजनक वह मोक्ष मार्ग है जो अति सूक्ष्म है और निराला भी है, अद्भुत। तो यहां पे कह रहे हैं अवतारी पुरुष राम तथा श्री कृष्ण भी उस मार्ग को भूल गए, तो उसी भूल में हम सभी भूले हैं, सभी दुनिया भूल गई। क्यों? सगुण साकार निर्गुण निराकार की भक्ति में ही संसार के सभी जीव लगे हुए हैं। और सतगुरु कबीर साहब ने बड़ी निडरता से उन्होंने अपना उपदेश दिया है। तो आगे क्या कहते हैं? हे भाइयों, इस देव दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर जो यदि तुमको चेतना है अर्थात उक्त भूल भुलैयों से बाहर निकलकर जन्म मरण आदि बंधनों से छुटकारा पाना है, तो अभी चेत जाओ अर्थात होशियार हो जाओ। सच्चे वेदी सतगुरु की खोज कर उनके सत्संग में लग जाओ। अतएव अन्य सब सांप्रदायिक मत पंथों को छोड़कर एक सत्य मार्ग को पकड़ लो। अब यहाँ पे भेदी सतगुरु की शरण में लग जाना है, उनके सत्संग में जाके उस सत्य मार्ग को सुनना है, जानना है। लेकिन यहाँ पे ये भी बोल दिया गया है अन्य सभी सांप्रदायिक मत पंथों को छोड़कर एक सत्य मार्ग को पकड़ लो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो याद रखिए तुम्हारे जीव अर्थात तुमको यमराज काल पुरुष निरंजन ले जाएगा और वह यम यातना भुगताएगा। 84 योनियों में अथवा अनेकों लोकों में भ्रमण कराएगा, फिर जन्म मरण आदि बंधनों से छुटकारा नहीं हो पाएगा। अब यहां पे साहिब ने बोल दिया है कि मत पंथ संप्रदायों से हटके सत्य मार्ग को पकड़ो। अब हम में ऐसे भी बहुत जिज्ञासु हैं जो इतना तो जान गए हैं
कि मुक्ति का रास्ता जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है वहां पर नहीं है, और कहीं अन्य जीव भी नजर नहीं आ रहा है, तो बड़ी दुविधा है और ये संशय है, और ये संशय ही हमें 84 में डाल देगा ले जाके। संशय सावज शरीरा, जो संशय रूपी शिकारी है वो शरीर में रहता है, जो हमें मारता रहता है। मारता रहने का मतलब बार बार जन्म मरण में डालता रहता है। अब विचार करना है, फिर बात कैसे बनेगी? मत पंथ संप्रदायों से छूटना है, ये साहिब बोल रहे हैं, और सतमार्ग को पकड़ना है, किसी सतगुरु की शरण में जाके उनके सत्य वचनों को सुनना है। तो प्यारे भाइयों, इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही उपाय है, अरिष्टिक है, अच्छा है। जब भी वक्त मिल जाए, साहिब ने सहज साधना की बात की है, सहज समाधि की बात की है, निध्यासन की बात की है। बगैर कुछ बोले अपना सहज साधना में हमें बैठना शुरू कर देना चाहिए। जब हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य हमारा जो है वो जन्म मरण से मुक्त होना है, लेकिन आधार नहीं है। लक्ष्य है, आधार नहीं है। किस आधार पे उस लक्ष्य की हम प्राप्ति करें? असंख्य जिज्ञासु ऐसे भाई हैं जिन्होंने इस बात पे इनकार कर दिया है, जो सामने है वहां नहीं हमें कुछ मिलेगा। करें तो क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, सहज साधना में बैठना शुरू कर दीजिए। सुबह वक्त मिलता है, शाम को वक्त मिलता है, दोपहर वक्त मिलता है, और दिन में सहज साधना तो लगेगी नहीं, क्यों? काम भी करते हैं हम, तो वो धीरे धीरे सहज साधना लगेगी। अपने विकारों से हमें छूटना है, उन पे विचार करना है, जो मैं कर रहा हूं क्या वो ठीक है, उस पे गहनता से विचार करना है। हम कुछ ऐसा गलत भी कर रहे होते हैं, मेहनत करते हैं हम, लेकिन उस अब हमें लगता है कि मेरी जैसी मेहनत करके कोई नहीं खा रहा, मेरी जो ना हक हलाल की कमाई है, लेकिन कुछ ऐसा भी छिपा है उसमें। पूर्णतया सत्य उसमें नहीं छिपा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। उस गड़बड़ पे ध्यान देना है, उसको निकाल फेंकना है। ये तो हमें अपने कार्य व्यवहार में करना है। पूर्णतया सत्य, सत्य आचरण। और जब भी वक्त मिले तो सहज समाधि में बैठना शुरू कर दीजिए, लेके कबीर साहिब का नाम, बस कुछ नहीं बोलना है। सतगुरु का आगमन होगा, उनके अनुभव होंगे, कुछ समय दीजिए। जीवन भर भले ही बीजक सुनते जाएं, सुनते रहें, सुनाते रहें, कुछ नहीं होने वाला। ये सब मन का ही खेल है। अगर हम अपने आचरण में नहीं ढाल रहे हैं तो ये सब सुनना सुनाना, ये सब मन का ही खेल है। आगे सतगुरु कहते हैं कि भूले हुए संसारी पक्षपाती लोग हमारे सत्य उपदेश को नहीं मानते हैं। अपने लिए कह रहे हैं कि मेरे सत्य उपदेश को कोई नहीं मानता, कि वो भूले हुए हैं, और वह सत्य को असत्य, मान लो झूठ को वो
सत्य को झूठ, असत्य और असत्य को सत्य मानकर मन माना मिथ्या ज्ञान कथन किया करते हैं, अर्थात वे अपनी ही चतुराई दिखाकर सत्य उपदेश पर तर्क वितर्क किया करते हैं। इसी से उनके हृदय में यम अर्थात काल पुरुष निरंजन ने अपना थाना स्थान बैठक दे दिया है। जब हम कबीर साहिब के सत्य उपदेशों पे तर्क वितर्क करते हैं, बहुत चतुराई दिखाते हैं कि हमारे साथ में ज्ञान चर्चा करिए, तो ये सब मन का ही पसारा है। सत्य वह जो घट में पैदा होगा, घट में प्रकट होगा, वह सत्य है। जब तक सुनते रहेंगे, मन से मानते रहेंगे, कहीं भी पहुंचने वाले नहीं है। उस समय बहुत ज्यादा भ्रम था साहिब के समय में, लेकिन उन्होंने वो तो एक क्रांतिकारी सतगुरु हुए थे, निर्भयता के साथ में उन्होंने ज्ञान दिया था। कोई छुपाव नहीं, मुंह देख के किसी से नहीं कहा, सीधा राजा हो या रंग, एक ही उपदेश। लेकिन आज एक उपदेश नहीं है, हर पंथ मत संप्रदाय के अलग अलग उपदेश हैं, अलग अलग क्रियाएं दी जाती हैं और दावा किया जाता है हमारे पास में सार नाम है, हमारे पास में सार शब्द है। ये तो घट में प्रकट होगा, सार नाम सार शब्द। तो इस तरह के विचारों से काल पुरुष निरंजन को थाना दे दिया जाता है। मान लो स्थान, उनके स्थान को और मजबूत कर दिया जाता है। कह रहे अर्थात काल पुरुष निरंजन ने अपना थाना स्थान बैठक दे दिया है, अर्थात दखल जमा लिया है, और संशय रूपी जंगली जानवर अथवा शिकारी सबके हृदय में निवास करता है। उसने बिना छेदे हुए अर्थात अखंड चेतनात्मा रूपी हीरे को खा लिया है, अर्थात खंडित कर दिया है एवं वश में करके नष्ट कर दिया है। इसी कारण आत्मा भूल बंधन में पड़कर जीव तत्व दशा को प्राप्त होकर अधोगति को प्राप्त होता है। जो अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता है, जो अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता है, परंतु वास्तव में वह ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वह किसी का उपदेश भी नहीं सुनता है। इससे उसकी यम बंधन से मुक्ति नहीं हो पाती है। आज ये सब हम देख ही रहे हैं। अब सत्संग तो हम सब सुनते भी हैं, ज्यादातर एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, एक दूसरे के ज्ञान को काटा जा रहा है। तो ये सब क्या है? जब ज्ञान को काटा जा रहा है तो ये हमारा अहंकार है, ये बोलता है कि आप अज्ञानी हैं, हमारे गुरुओं की शरण में आ जाएं तो आपका कल्याण होगा। ये सब मन का ही पसारा है। साहिब कह रहे हैं वो ज्ञानी नहीं है, वो अपने मन में ज्ञानी समझते हैं, इसीलिए जन्म मरण से उनका छुटकारा नहीं होता है। इससे उसकी यम बंधन से मुक्ति नहीं होती है। संशय सावज शरीर में संशय रूपी शिकारी अर्थात जंगली जानवर शरीर के भीतर हृदय में रहता है और यह जीव आत्मा के साथ रहकर जुआ खेलता है। अर्थात यहां पे संशय रूप का जो शिकारी है, अब ये संशयित हो गया है ना,
कि हमारे गुरु परमात्मा है, सत्य ज्ञान है, हमें सत्य ज्ञान है, हम ही मोक्ष को प्राप्त होंगे, ये संशय रूपी शिकारी इसी घट में खेलता है। इसलिए कहा गया है महाचेतन सत्पुरुष परम पिता परमात्मा का जो सत्य मार्ग, मोक्ष का जो मार्ग है, वो बड़ा ही सूक्ष्म, अद्भुत, आश्चर्यजनक है, जिस पे जल्दी से विश्वास ना किया जाए, वही सतगुरु कबीर साहिब का मार्ग है। अभी तो लोग इसी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। जब मान नहीं रहे तो उसका मतलब है तो समझ नहीं पा रहे। कबीर साहिब के इस उपदेश को ही नहीं मान रहे हैं। कबीर साहिब ने पूरे बीजक में स्वरूप, अपने स्वरूप का साक्षात करो, अपने स्वरूप का साक्षात्कार करो, इसी से परमात्मा का साक्षात्कार होगा। बार बार कोई रमेली नहीं है जिसमें साहिब ने अंत में नहीं बताया है। किसी स्वरूप स्थित महात्मा की शरण में जाओ, ये नहीं कहा है कि किसी कोई जंत्र मंत्र दे, कोई क्रिया दे, नियम आचार कुछ भी करने को दे, उसकी शरण में जाओ। साहिब ने कहा जो स्वरूप परिस्थिति निरंतर रहता है, ऐसी साधु महात्मा की शरण में जाओ। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, कबीर साहिब की वाणियों को ले रहे हैं, तो हम आपके सामने साहिब का बीजक सुना रहे हैं, लेकिन बीजक तो एक माध्यम बना है उस सत्य को स्वीकार करने का। अगर वह कुछ साहिब की कृपा ना होती तो बीजक को हम भी इतना विश्वास नहीं कर पाते। वो स्वरूप के विषय में आपको नहीं बताया जा सकता था। जिस चीज को, जिसके बारे में पता ही नहीं है, तो उसकी कैसे कल्पना करें। साहिब का ज्ञान कल्पना से परे है। मन, बुद्धि, कल्पना, वाणी सबसे परे है। कह रहे हैं वह संशय रूपी शिकारी अर्थात जंगली जानवर शरीर के भीतर हृदय में रहता है और यह जीव आत्मा के साथ रहकर जुआ खेलता है, अर्थात दांव पेच लगाता है, और वह ऐसा घायल अर्थात आघात करने वाला है कि खोज खोज कर वह बेचारे सर्वज्ञानी जीवों को मारता रहता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, हे सत्य के जिज्ञासुओं, तुम सदैव सावधान रहो और तुम संशय रूपी घातक के चुंगल से छूटकर अपने को पृथक करके, अलग करके अपना स्वयं का परिचय करते हुए सार शब्द परमात्मा में स्थिति रखो। निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। सदा सदा के लिए उस परम आनंद में, जो हमारा निज घर है। किसी का घर कैसा भी है, चाहे कोई झोपड़ी ही क्यों नहीं है, वो कितने ही बड़े शहर से घूम घाम के आया हो, लेकिन असल जो सुख की राहत है वो उसको अपने ही घर झोपड़ी में ही मिलती है। ये हम सब अच्छे से जानते हैं। तो बार बार सतगुरु कबीर साहब कह रहे अपने स्वरूप का परिचय करो। भाइयों, इसका एक ही साहिब के आदेश अनुसार अपना समाधि सहज साधना में बैठना शुरू कर दीजिए, और जो हमारे भक्ति के संस्कार हैं उसी हिसाब से बहुत जल्दी सतगुरु कबीर साहिब की कृपा होती है। जब कृपा होगी ना, तभी आपको बीजक
सत्य है ये एहसास कर पाएंगे। जब तक कृपा नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा, तो हम बीजक पे भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो साहिब ने शुरू में ही बोल दिया है, महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का वह मोक्ष का जो मार्ग है वो अनाधिकारी के प्रति कहा भी नहीं जाता है। जो मोक्ष पाने का वाकई अधिकारी है उसके साथ ये सब कुछ होता है। वो बीजक भी समझता है, सतगुरु कबीर साहिब की वाणियों पर विश्वास भी करता है, और एक दिन ऐसा होता है उसको कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव होता है, फिर तो उसको कोई नहीं डिगा सकता। ना वो फिर कहीं उसकी कहीं सुनने सुनाने में कोई रुचि नहीं रहती है। बस उसको आधार मिल गया, बस वो अपने उस आधार पे अपने लक्ष्य को रखता है और पा जाता है। सतनाम साहिब बंदगी।